दोस्तों ये वीडियो किसी सिविल इंजीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए या कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई कहे कि साइट पे बिलिंग कैसे की जाती है, आपको आइडिया है? अगर जो स्टूडेंट होंगे या फ्रेशर होंगे कोई आइडिया नहीं होगा, मैं बताता हूँ। सबसे पहले प्रैक्टिकली साइट पे लेके जाऊंगा, अभी आपको मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा। लगा लो ये सामने जो आप साइट देख रहे हो सरिया का काम हो रहा है, टोटल सरिया का काम हो रहा है। इसकी अगर आपको बिलिंग करनी हो कैसे की जाती है सिखाऊंगा नहीं, लेकिन उसके लिए आना क्या क्या चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो काम हो रहा है ये ड्राइंग की हेल्प से हो रहा है। तो सबसे पहले ही चीज है, बिलिंग के लिए आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए। तो ड्राइंग रीडिंग की जा रही है। उसके बाद MS एक्सेल की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि जो बिलिंग की जाती है फॉर्मेट जो बनते हैं MS एक्सेल पे ही बनेगा आपका पूरा बिलिंग का फॉर्मेट। तो MS एक्सेल आना चाहिए। जब ये दो चीजें आ जाती हैं फिर आपको बार बेंडिंग स्केड्यूल आना चाहिए, BBS जो रहता है, जिसकी देखो ये जो सरिया बैंड हुआ है, ये जो शेप बनी है, तो ये BBS की हेल्प से है। तो बार बेंडिंग स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बार बेंडिंग स्केड्यूल आ गया तो फिर क्वांटिटी क्यों एस्टिमेट करना आपको आना चाहिए कि ये इतने नग ये हो गए, इतने स्टीरअप हो गए, नंबर ऑफ स्टीरअप कितने लगेंगे इस बीम में, तो ये एस्टिमेशन आना चाहिए। फिर आपको दो चीजें चाहिए होती है, BOQ, जो हमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है BOQ वर्क ऑर्डर हमें मिल गया होता है, जिसपे पूरा स्पेसिफिकेशन होती है वर्क की, ये काम इसका ये रेट है, इतनी क्वांटिटी में ऐसे ऐसे आपको करना है, ये सब चीजें। दूसरा SOR स्केड्यूल ऑफ रेट्स, जो भी उस सीट्स जिस ट्रेड में काम चल रहा है वो चाहिए। तो इसकी हेल्प से पूरी बिलिंग हो जाती है। तो ये सब चीजें होती हैं, जब हम साइट पे जाते हैं ये सब चीजें हमें करना पड़ती हैं। अगर आपको आती हैं तो ठीक है, आप अच्छे से काम करवा पाओगे। नहीं आती हैं, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। जो सॉलिट्यूड एजुकेशन एक इंस्टीट्यूट है जो बच्चों के लिए कोर्स बनाते हैं, तो आज आपके लिए ये बिलिंग और एस्टिमेशन का कोर्स लाए हैं। इसकी पूरी डिटेल देख लो, उसके बाद और प्रैक्टिकल नॉलेज मैं साइट पे लेके जाऊंगा और आपको सिखाऊंगा। ये कोर्स है बिलिंग एंड एस्टिमेशन, और बार बेंडिंग के शेड्यूल के साथ सिखाया जाएगा। फ्री में रहेगी, वो नया बैच है। और देखो इसमें सब कर सकते हैं, फ्रीलांसर है, वर्किंग इंजीनियर, फ्रेशर, कॉन्ट्रैक्टर, सब इसको कर सकते हैं। जिसमें आपको बिलिंग कंप्लीट सिखाई जाएगी। आगे सिलेबस बताता हूँ क्या क्या रहेगा, पहले ऊपर से सुन लो। बिलिंग, क्वांटिटी एस्टिमेशन सिखाई जाएगी, बार बेंडिंग स्केड्यूल्स, ड्राइंग रीडिंग आपको सिखाया जाएगा, बिल ऑफ क्वांटिटी BOQ कैसे बनाते हैं, स्केड्यूल ऑफ रेट, SOR जो बात की थी मैंने, MS एक्सेल, CPW के नॉर्म्स, सब कुछ आ गया जो आपको किसी बिलिंग करने में या एस्टिमेशन करने में। देखो बिलिंग में नाम छोटा सा है, इसके अंदर बहुत चीज़ें आती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ सिखाई जाएंगी। पहले तो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिलिंग इंजीनियर का क्या रहता है, साइड पे कौन कौन से बिल होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, फिर बिलिंग करोगे। देखो एडवांस बिल एक होता है, RA बिल होता है, कैश बिल, फाइनल बिल। ये होते क्या है ये अच्छे से कोर्स में समझोगे। प्रोसीजर क्या होता है बिल बनाने का वो आपको समझाया जाएगा। थोड़ा बहुत मैंने बता दिया 10%, बाकी 90% कोर्स में पता चल जाएगा। चेकिंग कैसे करते हैं बिल की, जब बिल बन जाता है फिर चेक करके क्लाइंट को चेक करवाना होता है। SGST CGST लेबर सेस, ये भी काटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कैसे निकलता है। डिडक्शन जो रहती हैं, पैसे काट लिए जाते हैं फिर बाद में मिलते हैं, वो TDS हो गया, सिक्योरिटी अमाउंट, मोबिलाइजेशन पेनल्टी। सिक्योर एडवांस क्या होता है, चेंज ऑर्डर क्लॉज, इंपॉर्टेंट, ये सब टॉपिक देखो, ये बहुत सारे टॉपिक है जो आपको बेसिक से स्टार्ट होंगे। फिर आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन में बेसिक आपको क्वांटिटी एस्टिमेशन बताई जाएगी, और IS कोड और CPW के जो स्पेसिफिकेशन रहते हैं वो आपको बताए जाएंगे। फिर एक सब स्ट्रक्चर है, पूरा स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग हाउस है, घर है, उसका पहले सब स्ट्रक्चर पार्ट, नीचे के पार्ट का पूरा एस्टिमेट करना सिखाएंगे आपको। फिर ऊपर के पार्ट का, फिर थंब रूल की हेल्प से कि आपको लमसम निकालना हो वो थंब रूल की हेल्प से। एक्सेल शीट्स बताएंगे कैसे करते हैं। 3D विजुअलाइजेशन रहेगा, आप इजी सीख जाओगे। देखो कुछ इस तरीके से आपको सिखाया जाएगा, पिक्स नहीं होंगी, वीडियोस नहीं होंगी, ऐसे में 3D में आपको पता चल जाता है, ऐसा लगता है आप साइड पे हो, आपको सब चीज़ें दिख रही हैं, तो ईजिली समझ जाओगे। फिर ड्राइंग रीडिंग, पूरी कौन कौन सी ड्राइंग होती हैं, उसमें सेक्शंस कैसे होती हैं, एलिवेशन क्या है, ड्राइंग का स्केल क्या है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन सी होती है, आर्किटेक्चर कौन सी, कैसे रीड करनी है, क्या है क्या नहीं, वो सब चीज़ें। फिर BOQ के बारे में क्या है, सब स्ट्रक्चर का अलग से होता है, सुपर स्ट्रक्चर अलग से होता है, कुछ स्केड्यूल आइटम होती हैं, कुछ नॉन स्केड्यूल्ड, तो वो भी बताएंगे, बनाते कैसे हैं, और BOQ CPW के हिसाब से कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। SOR, CPW के SOR अलग रहता है, PWD के अलग, स्केड्यूल अलग होता है, नॉन स्केड्यूल रेट हो गया, मतलब स्टेट तय करती है कि ये रेट इस काम में होना चाहिए, सब चीज़ें हैं वो आप समझ जाओगे यहाँ जाके। MS एक्सेल पूरा प्राइवेट टेबल, ये भी ज़रूरत पड़ती है। एक्सेल के फॉर्मूले, डाटा सॉर्टिंग और एनालिसिस, बिलिंग और एस्टिमेशन के फॉर्मेट मिलेंगे,
तो ये सब चीज़ें मिलने वाला है। तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है, सॉलिट्यूड एजुकेशन बड़े अच्छे प्राइस में आपको ये देता है और काफ़ी चीज़ें देते हैं जो बाकी इंस्टीट्यूट नहीं दे सकते आपको। तो कोर्स के फीचर्स क्या हैं? लाइफ टाइम कोर्स आपके पास रहेगा, एक बार कोर्स आ गया पूरी उम्र पढ़ा रहेगा, पढ़ते रहो, सीखते रहो, रिविजन करते रहो। वैलिड ISO सर्टिफिकेट मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेंगे, जो भी डाउट रहता है आपके ग्रुप सेशंस रहते हैं तो वो भी होंगे लाइव। प्रैक्टिस मटेरियल, डेटा, PDF, एक्सेल शीट आपको दी जाएंगी और रियल टाइम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होगी कि आपको लगेगा आप सच्ची में मतलब वही प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो जो प्रोजेक्ट की वीडियोस ली हैं या सब चीज़ें, ठीक है। कलरफुल ऐसे कुछ नोट्स रहेंगे, देखो इजी होते हैं पढ़ने में, कोई दिक्कत आती है वो भी डाउट क्लियर होगा। सर्टिफिकेट मिलेगा आपको, कुछ ऐसा सर्टिफिकेट रहने वाला है जिसपे आपको पूरा मेंशन होगा क्या क्या आपने सीखा है, आपकी जॉब में भी काम आता है, आपके कॉलेज में भी काम आता है। बिलिंग और एस्टिमेशन BBS के साथ। एक्चुअल प्राइस है 10,000 रुपया, आपको मिल रहा है सिर्फ 1999 में। 3 दिन का ऑफर रख रहे हैं सर। सॉलिट्यूड एजुकेशन की ऐप को डाउनलोड करना है, इसके लिए आपको अपने गूगल प्ले स्टोर iOS में जाने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको क्लिक करना है, डाउनलोड कर लेना है। और कोई दिक्कत आती है सामने फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल है, तो 3 दिन का ऑफर रख रहे हैं, जल्दी जाके अप्लाई कर लो। अभी मैं थोड़ा प्रैक्टिकली आपको साइड पे ले जाता हूँ, थोड़ी चीज़ समझा देता हूँ, बाकी जिसने अप्लाई करना है जल्दी कर लेना, 3 दिन का ऑफर है, फिर चला जाएगा। जब आप भी किसी इंटरव्यू में बैठोगे तो पूछा जाएगा, जब स्टील वर्क हो जाता है, जब कास्टिंग के लिए कॉलम तैयार है, तो उसको चेक कैसे किया जाता है कि आपका कॉलम वर्टिकल है और क्या क्या चीज़ें चेक करनी होती है कॉलम में, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज़ क्या है, जो भी कॉलम होता है उसमें उसकी वर्टिकलिटी चेक की जाती है प्लम बॉब की हेल्प से। प्लम बॉब क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लम बॉब से देखा जाता है कि कॉलम वर्टिकल है कि नहीं है। अगर वर्टिकल नहीं हुआ, थोड़ी भी उसमें आगे पीछे हुआ, वो मेन चीज़ किसके हेल्प से चेक की जाती है, जो सेंटर लाइन होती है, मतलब सेंटर लाइन पे ही हमारा कॉलम रहता है, डिपेंड होता है। ड्राइंग पे मेंशन किया होता है कि आपका कॉलम जो आएगा वो सेंटर लाइन से आएगा, जहाँ सेंटर लाइन से इतना mm बाहर रहेगा, इतना ऑफसेट रहेगा, ये सब चीज़ें ड्राइंग मेंशन करती हैं। एक बार सेंटर लाइन हो जाता है, उसी के अकॉर्डिंग कॉलम का स्टील वर्क होता है, फिर उसके बाद उसका प्लम बॉब चेक किया जाता है। अभी मैं आगे थ्रेड जो होता है, थ्रेड बांध के पूरा दिखाऊंगा आपको कि कैसे उसकी वर्टिकलिटी चेक की जाती है, क्योंकि इंटरव्यू में जब ये पूछा जाएगा तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर सेंटर लाइन के हेल्प से कॉलम का स्टील वर्क किया जाता है। प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन रहता है, और जो उसका चेक करना होता है हमें कि वो कॉलम वर्टिकल सीधा है कि नहीं, वो प्लम बॉब की हेल्प से किया जाता है। जैसे सामने आप देख रहे हो, जो डोरी आप देख रहे हो, थ्रेड देख रहे हो रेड कलर का, ये क्या है, कॉलम का बाहर का फेस है, मतलब कंक्रीट इस फेस तक आएगा। और ये कहाँ से हमें पता चला कि कंक्रीट इस फेस से आएगा, जो सेंटर लाइन होगी कॉलम, जो पहले जो फुटिंग की PCC होगी उस पर सेंटर लाइन किया होगा, उधर से मार्किंग होता है कि आपका कॉलम सेंटर लाइन है। मतलब 400 का कॉलम था, सेंटर पे 400 से 200 mm इस तरफ कंक्रीट होगा, 200 mm इस तरफ कंक्रीट होगा, तो उसके हिसाब से हमारा ये थ्रेड बांध दिया गया और इसके हिसाब से वर्टिकलिटी चेक की जाती है। टॉप सरिये के टॉप पे जो प्लम बॉब होता है उसको पकड़ा जाता है और नीचे लटकाया जाता है, ऊपर का और नीचे का जो एरिया है वो बराबर आना चाहिए। तो इस प्रोसेस से क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। बाकी जो बेसिक चेकिंग हो टिप्स होती हैं, आपको रिइंफोर्समेंट देख लेनी है, ड्राइंग के हिसाब से है, जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर है, जो डाया कॉलम में मेंशन किया है 16-20 जो भी है वो प्रॉपर है, जो वाइंडिंग वायर यूज़ की है वो प्रॉपर गॉज की है, ये चीज़ें चेक कर लेनी है। फिर फुटिंग का सरिया देख लेना है, और ऊपर जो L होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती है, वो L प्रोवाइड किया गया है कि नहीं किया है, नंबर ऑफ बार जो आने चाहिए वो हैं कि है नहीं है, ये सब चीज़ें चेक की जाती हैं कास्टिंग के पहले। जब एक बार ये चीज़ें चेक हो जाती हैं उसके बाद प्लम बॉब किया जाता है और कंक्रीट कर दिया जाता है। तो ये सिंपल सा आंसर आपको इंटरव्यूअर को बताना है, और ये इसमें कुछ नहीं है। बाकी ये वीडियो आपको हमारे चैनल सिविल साइड विजिट पे ऑफिशियली मिल जाएगी, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगा, उस पर पूरा प्रैक्टिकली हमने करके भी दिखाया कि कैसे किया जाता है क्या नहीं। बाकी इस वीडियो को आप कंटिन्यू देख सकते हो, आगे अभी कंक्रीटिंग का प्रोसेस चलेगा, जो फ्रेशर्स रहेंगे उनको आइडिया लगेगा, स्टूडेंट है जो उनको आइडिया लगेगा साइड पे वर्क कैसे होता है, स्टील वर्क कैसे किया था। जैसे अभी इसका कॉलम आप देख रहे हो, काफ़ी फुटिंग्स है, उनका शटरिंग वर्क हो गया, उसके बाद देखो कंक्रीट किया जा रहा है,
और इसी में से आपका एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी निकल आता है कि ये शूड यूज़ की जा रही है, TM है, ये सामने ट्रांजिट मिक्सचर इसको बोलते हैं, ये शूड यूज़ की जा रही है, ये सही है कि नहीं? ये सही है 45 डिग्री पे, और 1.5 मीटर से ज़्यादा से ऊपर से कंक्रीट नहीं फेंकना। और आप देख रहे हो यहाँ 1.5 मीटर कम का ही डिस्टेंस है, अगर 1.5 मीटर ज़्यादा से कंक्रीट फेंका जाएगा तो उसमें क्या दिक्कत आती है? उसमें दिक्कत आती है जो आपका कंक्रीट होता है वो सेग्रीगेट हो जाता है, एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट सैंड अलग हो जाएगा, तो वो कंक्रीट कुछ काम का नहीं रहता, उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है, ड्यूरेबिलिटी भी कुछ नहीं रहती है। और इसी में एक क्वेश्चन निकलता है, जब कंक्रीटिंग हो रही है तो इसमें वाइब्रेटर यूज़ किया जाना चाहिए। और सामने आप देख रहे भी हो, मैं दिखा देता हूँ, ये वाइब्रेटर यूज़ किया जा रहा है, और एक बंदे ने पाइप सी पकड़ी है, इसे वाइब्रेटर बोलते हैं। इसमें 40 mm 60 mm की नीडल लगा के, इससे भी ज़्यादा नीडल्स आती हैं लेकिन यहाँ पे 60 mm की नीडल यूज़ हो रही है, वाइब्रेशन की जा रही है कि प्रॉपर कंपैक्शन उसमें हो जाए। और ये प्रोसेस सामने आप देख रहे हो। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख के, तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।